halwa. Okay? We should talk about it. Sir, it pains me, sir. It pains me actually. If only we know the background of why halwa ceremonies happens. Minto Road में जब प्रिंटिंग प्रेस था, जब बजट उधर प्रिंट होता था, तब से लेकर के स्टाफ who get themselves inside that premises, बजट प्रेजेंट होने के बाद तक जब बाहर नहीं आते थे, आज भी वो सिस्टम बरकरार है। वो लोग अपने आप, क्योंकि अंदर जाने के बाद till they can't come out till the budget is read, on their own used to organize हलवा मेकिंग, क्योंकि भारत में एक ट्रेडिशन है, कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले नींबू मीठा। And 8 days पुराने ज़माने में they used to stay inside only, no phone, no contact, no landline. If anything, one officer who was given the power to come in and go out, he would convey the message. कुछ नहीं और बाहर वर्ल्ड से संपर्क। 5 nights and 4 days nowadays they stay in the cellar of North Block, and this is essentially because the confidentiality of budget making has to be respected. So they go in, and before going in, we start this halwa ceremony. A sense of solidarity and teamwork among the team members के लिए ये बना करते हैं. It also says it stands as a testament to the tradition and protocols observed in one of the most significant events in the Indian governance calendar. Sir, when did this become a photo event? Sir, 2013-14 में मंत्री जी नीचे सेल्लार में जा करके हलवा बंटवारा करने का शुरुआत 2013-14 में हुआ। मैं पूछ रही हूँ तब by that time, क्योंकि our leader of the opposition by that time was a full active leader, उससे पहले ऑर्डिनेंस फटा भी गया, वो इंडिपेंडेंस दिखाया विपक्ष के नेता। क्यों उस समय फाइनेंस मिनिस्टर तब की, उनसे ये पूछा नहीं गया कि कितना एससी है भाई, आप नीचे जा रहे हो फोटो के लिए, बोलो नहीं तो वो हलवा में कैंसिल करूंगा, क्योंकि उस समय वो पावरफुल थे ना, रिमोट कंट्रोल था ना। वो हलवा क्यों कैंसिल नहीं किया, उनके हलवा कैंसिल नहीं किया, तब ये पूछा नहीं गया। भारत के हलवा बटाया जा रहा। सर, ये आदत किसी का हो तो वो जमाना गया। मलाई खा करके इस देश को छोड़कर या पार्लियामेंट को छोड़कर लोग गए, लोग वोट करके मलाई खाने वाले को दिखाया रास्ता, चले जाओ, आप सत्ता में बैठना नहीं है, वो जमाना गया। मैं रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ दो लोगों को। सर, आप परमिट नहीं करते हैं नाम लेने के लिए, वो मेंबर भी नहीं है, मगर प्रिंटिंग हमारा फिनेंस मिनिस्ट्री के इंपॉर्टेंट स्टाफ दो लोग, उनको मैं जिक्र करना चाहती हूँ। सर, ये सेक्रेट नहीं, प्लीज आप सुन लीजिए, सेक्रेट हलवा के विषय और इसमें इतना इमोशन जुड़ा हुआ है, ये समझ में आएगा। सर, रिटायर्ड ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर, उनके पिताजी गुजर चुके थे जब वो अंदर पहुंच गए और बाहर आने का कुछ नहीं है पॉसिबिलिटी। श्री कुलदीप शर्मा जी डिप्टी मैनेजर थे प्रेस का, उनके पिताजी का देहांत होने का विषय उनको अंदर होने के बाद मिला। फिर भी सर, वो कमिटमेंट देखिए, वो जब तक फिनांस का बजट डिक्लेयर हुआ तब तक बाहर नहीं आया। मैं उनके सर झुक करके नमन करती हूँ। ऐसे लोग हैं सर उधर, उनका सेंटिमेंट है हलवा बनाना और बंटवारा करना, उनको नीचे दिखाना अच्छा नहीं है, नीचे दिखाना अच्छा नहीं है। दूसरा सर, दूसरा मैं बोल रही हूँ, श्री सुभाष अभी भी है प्रिंटिंग प्रेस में, वो भी अंदर जाने के समय उनको मैसेज आया, उनके सुपुत्र का देहांत हुआ सर, मगर वो बोले नहीं, मेरा जिम्मेदारी
क्योंकि हलवा के सेरेमनी हो गए, मैं अंदर आ रही हूँ, इससे आई विल नॉट कम आउट। ये है सेंटिमेंट उधर, हलवा बनाना और अंदर जाना, पूरे कर्तव्य निभाना और बाहर आना, इसको नीचे दिखाना सही नहीं है सर। ओबीसी के ऊपर बहुत सारे विषय हमारे एमपी गण बात कर रहे हैं। फर्स्ट प्रधानमंत्री जी नेहरू जी का लेख सबको पढ़, शायद अनुराग जी ने पढ़ दिखाया। नेहरू जी ने 27 जून 1961 को लिख रहे हैं, आई कोट सर, आई डिसलाइक एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, more particularly in service. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate standards. Unquote. Sir, that is Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. Okay. Next, sir. खाका कालेकर कमीशन के रिपोर्ट 1955 में जब रिकमेंडेशन आ चुका था, तब से लेकर के कांग्रेस पार्टी के हर गवर्नमेंट उसको दरकिनारे कर दिए। बैकवर्ड कमीशन के कोई कुछ सोच नहीं था। इन 1980 मंडल कमीशन रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू श्रीमती इंदिरा गांधी, तब के प्राइम मिनिस्टर। इवन शी डिडंट टच इट। एंड तब के कांग्रेस के नारा में बोल रही हूं सर, माय हिंदी इज नॉट वेरी गुड बट आई स्टिल से इट। व्हाट वाज द स्लोगन? ना जात पर ना पात पर मोहर लगाएगी हाथ पर। सो जात तब नहीं है, पात नहीं है, मगर अभी बोला जा रहा है जाति जाति। कितना लोग हलवा में थे, कितना लोग हलवा फोटो में थे, कितने नीचे पे थे। जब तब अगर आपने सही इसको तभी ले आते तो ओबीसी ऑफिसर आज सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचने का मौका था। यू स्टॉप्ड इट सर। नो, इवन वर्स सर, शायद अनुराग जी ने नहीं बताया, मैं एक और कोटेशन पढ़ना चाह रही हूं सर। राजीव गांधी जी, late Prime Minister Rajiv Gandhi ji gave an interview to Alok Mehta in March 1985, a senior journalist. In that interview, former Prime Minister about OBC reservation says this, quote कर रही हूँ sir, no promotion of idiots in the name of reservation. Promoting idiots in the name of reservation, and that promoting idiots in the name of reservation would harm the entire country, unquote. रिजर्वेशन के ऊपर ये इतना लेक्चर दे रहे हैं सर। अंबेडकर जी कैबिनेट से निकल करके he said I don't want to be in this because there is no justice for backward communities or for SCs. उनके चिट्ठी, ये सब विषय लंबा सा चिट्ठी सर, मगर वो रेलेवेंट पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ। So he said, quote, I will now refer to another, second in brackets, matter that I will now refer to another matter that had made me dissatisfied with the government. It relates to the treatment accorded to the backward classes and scheduled castes. I was very sorry that the Constitution did not embody any safeguards for the backward classes. It was left to be done by the executive government on the basis of recommendations of a commission to be appointed by the President. More than a year has elapsed since we passed the Constitution.